वेलकम बैक। देखिए आज हम लोग यहाँ से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। देखो इससे कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आता है और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आता है। ठीक है, मेनली आपको न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट से भी आता है तो इसका कॉन्सेप्ट काफी ईजी है और पहले भी आपने इस पर देखा हुआ होगा। ठीक है, बट एक बार हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा ना तो आप इसको बहुत जल्दी इसको डील कर पाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट हम देखेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में। तो सिंपल माइक्रोस्कोप, तो यहाँ पे जो माइक्रोस्कोप है, जैसा आपको पता है कि माइक्रोस्कोप का हम लोग यूज क्यों करते हैं, किसी भी चीज को इनलार्ज करने में करते हैं। ठीक है, मतलब कोई छोटा चीज है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इनलार्ज करते हैं, बड़ा करके देखते हैं। तो उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। ठीक है, तो ये दो तरह का होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नाम से ही क्लियर है, सिंपल माइक्रोस्कोप में मतलब एक जो है किसी एक इंस्ट्रूमेंट का एक लेंस का यूज होगा, और कंपाउंड में हम लोग एक से ज्यादा, तो यहाँ पे दो का यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हम लोग देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट चीज होता है वो होता है मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, यानी असल में हम लोग जब ऑब्जेक्ट को इनलार्ज करते हैं, मैग्नीफाई करते हैं, बड़ा करते हैं। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर डेफिनेटली क्या होगा, दोनों का अलग अलग होगा। सिंपल का अलग होगा, कंपाउंड का अलग होगा, कंपाउंड का कुछ ज्यादा होगा। ठीक है, सो दैट के वो ऑब्जेक्ट को ज्यादा बड़ा करके दिखाता है। तो अब यहाँ पे देखिए कि दोनों का मैग्नीफाइंग पावर कैसे आप फाइंड आउट करते हैं। इसको आप वन बाई वन बस समझेंगे, काफी ईजी हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पीडीएफ आपको कोर्स में मिल गया है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे टू व्यू एन ऑब्जेक्ट विथ नेक्ड आईज द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड बिटवीन डी एंड इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब हम अपनी आंखों से किसी चीज को अगर देखना चाहें ना, तो उसके लिए जो मेरा आंख का पोजीशन है वो क्या हो सकता है, तो वो हो सकता है डी से लेकर के इन्फिनिटी। ठीक है जी, मतलब देखो सपोज करो यहाँ पे ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं एच मेरा क्या है जी, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको हम देखना चाहते हैं अच्छे से, तो उसके लिए आप जैसे चाहते हो किसी को अच्छा से देखने, तो आप क्या करते हो, क्लोज जाते हो। ठीक है, तो अगर मैं इसके क्लोज आकर के इसको देखना चाहूं तो मैक्सिममली मैं कितना क्लोज हो सकता हूं, तो कम से कम आपको देखो इतना डिस्टेंस रखना पड़ेगा। ये इसको डी बोलते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है, तो नॉर्मल आई के लिए इसका वैल्यू होता है 25 सेंटीमीटर। ओके, तो इस डी को बोलते क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। राइट, डिस्टिंक्ट विजन ये इसका कहा जाता है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है, नॉर्मल आई के लिए होता है 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल आई। यानी अगर कोई आपका आई जो है समझ लो नॉर्मल नहीं है, ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें डिफेक्ट है, तो ऐसे केस में उसका वैल्यू इसका चेंज कर जाएगा। ठीक है, तो अब देखो लीस्ट डिस्टेंस यानी कम से कम इतना डिस्टेंस आपको रखना है फॉर डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो मैं दो ऑब्जेक्ट देख रहा हूं, तो दोनों ऑब्जेक्ट को मैं अलग अलग आइडेंटिफाई कर पाऊं कि ये दूसरी चीज है, ये दूसरी चीज है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करने के लिए दोनों का डिस्टिंक्ट विजन है, मतलब जो क्लियर विजन है वो होना जरूरी है। ठीक है, तो क्लियरली अगर आप देखना चाहते हो ना ऑब्जेक्ट को, तो आपको कम से कम डिस्टेंस कितना रखना होगा, 25। ठीक है, और मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, तो मैक्सिमम आपका ये इन्फिनिटी तक हो सकता है, कोई इशू नहीं है, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैक्सिमम जो इसका डिस्टेंस है वो हो सकता है क्या, इन्फिनिटी। मतलब काफी दूर हम रखेंगे अपने आई को, तब भी हम इसको देख पाएंगे डेफिनेटली। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर आप चाहते हो थोड़ा इसको बड़ा देखना, तो आपको क्लोज जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इन्फिनिटी से लेके आपको यहां तक ही पोजीशन है, इसलिए लिखा हुआ है कि डी एंड इन्फिनिटी। मतलब आप अपने आंख को डी पे रखोगे तब आप इसको देख पाओगे, और उसके बाद फिर पीछे कहीं भी रखोगे तब भी आप इसको देख पाओगे। ठीक है, तो ये चीज देखने के लिए जरूरी है। बात समझ में आ रही है, तो बट डी पे आप आएंगे तो ये आपका क्लोज विजन होगा, जो हम लोग बोलते हैं बिल्कुल क्लोज साइट होगा। अगर आप डी पे आके देखेंगे तो मतलब यहाँ पे आपको थोड़ा ऑब्जेक्ट जो है दिखेगा अपने साइज का, उसके बाद जैसे जैसे आप दूर जाएंगे थोड़ा छोटा होता जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि फिर क्या आगे लिखा हुआ है, द मैक्सिमम एंगल इज सबटेंडेड व्हेन इट इज प्लेस्ड एट डी। ठीक है, तो ये जो एंगल है जो आई पे सबटेंड हो रहा है वो मैक्सिमम कब होगा, तो वो मैक्सिमम तब होगा जब आप डी पर होंगे, मतलब डी डिस्टेंस पे होंगे। जाहिर सी बात है कि अब जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे अपना, वैसे वैसे क्या होगा, ये एंगल आपका छोटा होता जाएगा। ठीक है, मान लो कोई यहाँ पे है तो उस केस में क्या होगा, ये एंगल आप देख सकते हैं ना कितना छोटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये एंगल आप देख सकते हो कितना छोटा है, जबकि ये एंगल आपका कितना बड़ा है। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, आपका एंगल छोटा होता जाएगा। ठीक है जी, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे हमको जो बात करना है वो ये
कि मैग्नीफाइंग पावर निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो देख लो, जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मान लेते हैं यहाँ पे जो मैक्सिमम एंगल बन रहा है वो क्या है, वो है थीटा नॉट, ठीक है, जैसे कि दिख रहा है। इस थीटा नॉट का वैल्यू कैसे होगा, इस थीटा नॉट का वैल्यू निकालेंगे हम लोग। देखो थीटा नॉट का वैल्यू आ जाएगा h/d। कैसे निकालेंगे, तो आप सिंपली ये राइट एंगल ट्रायंगल देख लो, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पे तो tan थीटा नॉट आप निकाल सकते हो, क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर आपका h है, ठीक है, और डिवाइडेड बाई आपका d, तो h/d आ गया। अब चूंकि यहाँ पे जो भी एंगल होता है, हम लोग जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में एंगल लेते हैं वो क्या होता है, काफी स्मॉलर होता है। तो बस समझाने के लिए आपको इतना बड़ा बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा नॉट काफी स्मॉल होता है, ठीक है। तो थीटा नॉट अगर बहुत स्मॉल हो, वेरी स्मॉल, तो इस केस में आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, tan थीटा नॉट को हम लोग थीटा नॉट लेते हैं मैथमेटिकली, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो क्या, थीटा नॉट इक्वल टू जस्ट h/d। तो देखिए ये किस सिचुएशन में आया है, ये उस सिचुएशन में आया है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है। अभी कोई बीच में मैंने इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया, ना ही मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप रखा है बीच में, ना ही मैंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप रखा है। जस्ट मैंने एक जो है बाई ए नेक्ड आई, ठीक है, अपने आंखों से अगर आप देखेंगे विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, तो आपको ये सिचुएशन होगा, ठीक है जी। अगर आप उसको जो आपका मिनिमम डिस्टेंस है जिसपे आप जो मेरा क्लोज विजन है वहां से अगर आप देखते हैं तो, ठीक है। अब आ जाओ, अब है कि अब हमको इस ऑब्जेक्ट को बड़ा करना है, तो हम लोग पहले सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए दिस एंगल कैन बी फर्दर इंक्रीज। अब ये एंगल हम चाहते हैं और बड़ा हो। देखो जैसे जैसे आपका एंगल बड़ा होगा तो वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे मेरा जो इमेज है वो भी बड़ा होगा। जैसे देखो ये एंगल हो गया, ठीक है। अगर मैं और एंगल को बड़ा कर दूं, मान लो मैं ले लेता हूं ये एंगल, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही मेरा एंगल बड़ा होगा, जैसे ये एंगल यहाँ था, अब ये इतना हो गया, तो एंगल बड़ा होगा तो क्या होगा, आपका हाइट जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो अगर हमको बड़ा करना है, किसी भी इमेज को मैग्नीफाई करना है, ठीक है, जिस चीज को हम देख रहे हैं हम चाहते हैं कि उसको हम थोड़ा बड़ा करके देखें, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो एंगल बन रहा है, जो एंगुलर आपका यहाँ पे मेजरमेंट है वो हमको बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपली मेरा मकसद क्या है कि हम थीटा नॉट को बड़ा करें। So this angle can be further increased if a converging lens of short focal length is placed just in front of eye। बोलता है अगर आप आंख के पास, ठीक है, आपकी जो आंखें, जैसे यहाँ पे हमारी आंख है तो इसके क्लोज में अगर हम कोई लेंस यूज कर ले, जैसे हम ऐसे लेंस यूज करते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, तो उस लेंस के थ्रू हम इस एंगल को बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। द लेंस यूज्ड फॉर द पर्पस इज कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफायर, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ एक ही लेंस का यूज करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप बोलेंगे या तो मैग्नीफायर बोलेंगे। मैग्नीफायर ने क्या, बड़ा करके देखने वाला, ठीक है। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस u0। अब देखो यहाँ पे फिगर भी देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। अब सपोज करो कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है ना, देखो अब मैंने यहाँ पे एक लेंस लगा दिया, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने एक लेंस ला करके इंट्रोड्यूस कर दिया है जी, ठीक है। आपको अब मैं दिखा देता हूँ, देखो ये लेंस यहाँ पे आकर के इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है, आंख के पास। तो अब देखो क्या हो रहा है, तो मैंने अब ऑब्जेक्ट को सपोज कीजिए कि u0 डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है, ओके। लेंस से u0 डिस्टेंस है, चूंकि लेंस से आंख का दूरी को हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल आंख के पास ही रखते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये u0 डिस्टेंस है, राइट। अच्छा अब देखो, तो ये जो u0 डिस्टेंस है ये आपका पोल और फोकस के बीच में, मतलब फोकस मेरा कहीं इधर होगा और ये मेरा पोल है, ठीक है। तो इसके बीच में कोई हम एक पोजीशन ले लिए हैं ये वाला, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। द वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म्ड एज सोन। तो इसका जो बड़ा इमेज है वो देखो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, काफी बड़ा हो गया, ठीक है, पहले के कंपेयर में। अब हम इसको साफ साफ देख सकते हैं, ठीक है, ये बड़ा हो गया। द इमेज सबटेंड एट विजुअल एंगल थीटा ऑन द आई। अब मान लेते हैं ये जो इमेज है मेरा, इसका एंगल कितना बन रहा है, तो थीटा बन रहा है, ठीक है जी। तो डेफिनेटली ये थीटा क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, थीटा नॉट से, जो पहले बन रहा था। क्योंकि मैंने एक लेंस यूज किया है ताकि मैं थीटा को बड़ा कर सकूं, तो ये थीटा मेरा थीटा नॉट से बड़ा होगा, ठीक है। इस थीटा का वैल्यू क्या है, कैसे निकालेंगे, तो मान लो ये मेरा हाइट h है, ठीक है जी। तो देखो अब यहां से ये निकल जाएगा आसानी से। चलो ये जो भी है, ठीक है, क्योंकि ये h है मेरा और ये मेरा u0 है, तो अगर मैं tan थीटा निकालना चाहूं तो मैं जस्ट इसी ट्रायंगल से निकाल सकता हूं, ठीक है। इस ट्रायंगल से मैं निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, तो यहां से आप देखोगे tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये, ठीक है, ये आ गया h/u0 आ गया, ओके। तो यहाँ पे स्मॉल एंगल के लिए क्या हो जाएगा, थीटा आपका हो जाएगा h/u0, ठीक है। तो यहाँ पे निकल गया हमारा h/u0। ऊपर निकला था क्या, ऊपर निकला था h/d, बस ये याद रखिएगा, क्योंकि वहां पे हमारा कोई लेंस नहीं था, और यहाँ पे मेरा निकला है h/u0। अब देखिए मैग्नीफाई कितना हुआ, यानी बड़ा कितना हुआ, इसको हमको मेजर करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक रेशियो निकालेंगे, क्योंकि पहले मेरा था थीटा नॉट, अब हो गया मेरा थीटा, ठीक है।
तो बड़ा कितना हुआ, तो इसके लिए आपको रेशियो निकालना पड़ेगा थीटा बाई थीटा नॉट, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। तो देखो, तो इसका नाम मैग्नीफाइंग पावर हो गया, ठीक है। थीटा बाई थीटा नॉट का रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग एम से डिनोट करेंगे एंड इट इज मैग्नीफाइंग पावर। तो आपका जो थीटा है वो h बाई यू नॉट है और जो थीटा नॉट है वो h बाई डी आया था, h कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा जो मैग्नीफाइंग पावर आ रहा है वो d बाई यू नॉट है। बस यही इसका समझ लो रिजल्ट है, ठीक है। सिंपली d बाई यू नॉट से आपका मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप निकल जाएगा, ठीक है जी। अब देखो कुछ यहाँ पे जो स्पेशल केसेस है उस पर भी देख लेते हैं। जैसे मान लो अगर हम लोग फॉर रिलैक्स्ड आई का बात करें, ठीक है। रिलैक्स्ड आई का मतलब क्या होता है, देखो होता क्या है ना कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं माइक्रोस्कोप लगा करके, तो ऐसे आप लगाते हो, ठीक है, और थोड़ा सा आप मसल्स को जोड़ देते हो ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि हम उसको जो है थोड़ा जो है नजदीक देखना चाह रहे हैं, बड़ा बड़ा करके, ठीक है। लेकिन जब आप उसको रिलैक्स नॉर्मल आई से देखते हो आराम से, तो आपको थोड़ा वो डिस्टेंस पे दिखाई देता है। तो ऐसे केस में जब आप रिलैक्स्ड आई में रहेंगे ना, मतलब बिल्कुल नॉर्मल जो है आंख के बिहेवियर से देखेंगे, इसको हम लोग रिलैक्स आई बोलते हैं। तो यहाँ पे जो फाइनल इमेज है वो आपका कहाँ बनेगा, वो आपका बनेगा इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है, तो अब जो मैग्नीफाइंग पावर होगा वो क्या हो जाएगा, वो कहलाएगा एम इन्फिनिटी, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डी बाई एफ। क्यों, देखो इमेज इन्फिनिटी पे कब बनता है, जब आपका ऑब्जेक्ट लेंथ फोकस पर होगा, ठीक है। जब हम फोकस पर रखेंगे तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा, ओके। इसी तरीके से जो इन्फिनिटी से आपका जो रेज आता है, तो उससे जो इमेज है वो फोकस पे बनता है। तो ये आपको पहले से पता है कि अगर हमको इमेज फाइनल इमेज अगर इन्फिनिटी पे बन रहा है, तो मेरा जो ऑब्जेक्ट लेंथ है वो फोकस होगा, ठीक है। जब इसको आप देख सकते हैं फिगर से, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये जो है ना, ये हम लोगों का रिलैक्स्ड आई वाला सिचुएशन है। यहाँ पे देखिए ये फिगर जो है ये आपका है रिलैक्स्ड आई, ठीक है। तो रिलैक्स्ड आई के केस में आप देखेंगे कि जो हमारा इमेज बन रहा है फाइनली, वो बन रहा है इन्फिनिटी पे, ठीक है जी। और हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो मेरा ऑब्जेक्ट लेंथ है यू, वो क्या हो गया, वो आपका एफ हो गया। तो इस केस में जो मेरा ऑब्जेक्ट लेंथ है, ठीक है, यू नॉट, वो मेरा क्या बन जाएगा, एफ बन जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखो यही चीज किया हुआ है। सो यहाँ पे हमारा यू नॉट क्या हो गया, एफ हो गया, ठीक है। यू नॉट को जैसे ही एफ लेंगे तो हम मेरा फॉर्मूला क्या था, मेरा फॉर्मूला था एम इक्वल टू डी बाई यू नॉट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी बाई एफ हो जाएगा। कब, जब मेरा इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। सो वी कॉल्ड इट मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है, व्हेन इमेज इज इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पे आप डेफिनेटली देख सकते हैं कि चूंकि मैंने आपको बताया कि थीटा जो है वो बड़ा होता है थीटा नॉट से, तो इस केस में जो एम होगा थीटा बाई थीटा नॉट, ठीक है, ये क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा 1 से, ओके। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। यहाँ पे एम क्या होता है, थीटा नॉट, अच्छा ठीक है सही, थीटा बाई थीटा नॉट, राइट। तो चूंकि थीटा आपका थीटा नॉट से ग्रेटर है, तो ये आपका 1 से ग्रेटर होगा, ओके। तो यहाँ पे अब इसका जो वैल्यू है वो क्या आ गया है, वो आ गया है आपका डी बाई एफ। तो डी बाई एफ क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा जी, एफ जो होगा वो डी से स्मॉलर होगा। मैंने बात समझिए, जब आप नॉर्मली बगैर सिंपल माइक्रोस्कोप के देख रहे थे तो आपका आंख डी डिस्टेंस पे था, ठीक है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में अगर आप रिलैक्स्ड आई रखते हैं और आपको ऑब्जेक्ट का इमेज बड़ा चाहिए, तो हमको जो फोकस लेना होगा वो डी से छोटा लेना होगा, लेंस का फोकस, ठीक है। बात समझ में आ रही है, इसलिए मैंने कहा था कि आपको छोटा फोकस लेंथ वाला सिंपल माइक्रोस्कोप चाहिए, राइट, क्लियर है। तो ये आपका मैग्नीफाइंग पावर हो गया। मेन जो फॉर्मूला है उस पर बात करें तो फॉर द रिलैक्स्ड आई। नेक्स्ट देखो सेकंड केस यहाँ पे बन रहा है, तो फर्स्ट केस हो गया हमारा। सेकंड केस है मैग्नीफाइंग पावर व्हेन फाइनल इमेज एट डिस्टेंस डी। अब देखिए अगर आप फाइनल इमेज को डिस्टेंस डी पे बनाना चाहते हैं, जो कि मेरा क्या है, कह सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम द आई, वहां से अगर आप बनाना चाहते हैं, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस है इसको कहेंगे हम लोग, ठीक है, मैक्सिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर आप डी पे बनाना चाहेंगे तो अब आपको लेंस फार्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। लेंस फार्मूला क्या होता है, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। यहाँ पे देखो भी मेरा क्या होगा, भी मेरा माइनस डी होगा, ठीक है, क्योंकि जो भी आपका वर्क हो रहा है वो जो आपका लेंस है, ठीक है, जैसे मेरा ये लेंस है तो सब सारा कुछ इमेज इधर ही बन रहा है। तो अगर मेरा भी डी है तो उसको हम माइनस डी लेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन, ये आपको पता है, ठीक है ना। तो अब देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भी मेरा माइनस डी हो गया, यू मेरा ऑब्जेक्ट लेंथ यू लेंथ, ये आपका माइनस यू नोट हो जाएगा, ठीक है। भी हम लेंगे माइनस डी और यू क्या लेंगे, माइनस यू नोट। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये आपका इमेज डिस्टेंस है। इसको यूज करो, एफ तो हम लोग पॉजिटिव ही लेते हैं। यहाँ से देखो 1 बाई यू नोट का वैल्यू ये आ जा रहा है, ठीक है। अब इस 1 बाई यू नोट का वैल्यू अगर मैं डाल दूं यहाँ पे डी बाई यू नोट में, तो मेरा जो मैग्नीफाइंग पावर है ये अब एम डी कहलाएगा, क्योंकि मैं कहाँ पे डाल रहा हूँ, मैं अब इमेज को ले रहा हूँ एट डिस्टेंस डी, ठीक है। तो ये एम डी होगा। अगर इमेज मेरा इन्फिनिटी पे बनेगा तो वो क्या था, वो एम इन्फिनिटी था। अगर मेरा इमेज डिस्टेंस डी पे बन रहा है तो ये एम डी कहलाएगा।
और सिंपल इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो देख लो यहाँ पे डी बाई यू नॉट में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो एम मेरा क्या था, एम मेरा था डी बाई यू नॉट, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये बन गया एम डी, तो डी 1 बाई यू नॉट का वैल्यू यहाँ से डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 बाई डी प्लस 1 बाई एफ, ठीक है। अब डी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस डी बाई एफ, ये आपका आ गया मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। ये मैग्नीफाइंग पावर है जब आप कहाँ पे इमेज बनाते हो, जब आप इमेज बनाते हो एट डिस्टेंस कैपिटल डी, यानी जो आपका लीस्ट डिस्टेंस है फॉर द डिस्टिंक्ट विजन वहां पे, ठीक है। तो बात समझ में आ गया। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज हम लोग सिंपली मैग्नीफाइंग पावर फॉर द मैग्नीफायर यूज करते हैं, ठीक है। मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट का इमेज है उसको बड़ा करने के लिए करते हैं, पहली बात। और दूसरा बात यह है कि इसमें जो है दो तरह का विजन हो सकता है, एक रिलैक्स्ड आई के लिए, जब आपका इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा तो उस केस में जो है सिंपली मैग्नीफाइंग पावर मेरा डी बाई एफ होगा। फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे निकालें वो भी आपको याद रहेगा, तो काफी सिंपल है। एग्जाम में अगर कभी भूलते हो तो फौरन से 1 मिनट के अंदर निकाल लोगे, ठीक है। और अगर आपका जो फाइनल इमेज है वो डिस्टेंस डी पे बनता है तो उस केस में मेरा मैग्नीफाइंग पावर ये होगा, ठीक है जी। चलो अब यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक दो नोट है, उसको देख लीजिए। जैसे यहाँ पे नोट है कि मैग्नीफायर या तो माइक्रोस्कोप इज ए कन्वर्जिंग लेंस होता है, ठीक है, ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ, ठीक है। स्मॉल फोकल लेंथ मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए कि यहाँ पे जो फोकल लेंथ लेते हैं हम लोग क्या लेते हैं, डी से छोटा लेते हैं, ठीक है। वी गेट एन इरेक्ट वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड, तो इसमें जो इमेज आपको मिलता है, जैसे ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से जो इमेज मिल रहा है वो क्या है, इरेक्ट है, सीधा है, देख पा रहे हैं आप, ठीक है। बिल्कुल जैसा ऑब्जेक्ट था वैसा ही है। और वर्चुअल है, क्योंकि ये काल्पनिक बना है, आप देख पा रहे हो, तो ये हमारा वर्चुअल है, ठीक है। और मैग्नीफाइड है, यानी बड़ा है, ठीक है, इसके कंपेयर में, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में बड़ा है, तो ऐसा इमेज बनता है, ठीक है, ऑफ द ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस सो इट कैन बी व्यूड कंफर्टेबली, तो इसको आप बहुत अच्छे से देख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे डी डिस्टेंस पे जो इमेज बन रहा है वो दिखाया गया है, और इन्फिनिटी पे बनेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, रिलैक्स्ड आई हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको नीचे में दिखा दिया यहाँ पे। अब चलो, तो ये बहुत सिंपल था, याद हो गया होगा आपको सिंपल माइक्रोस्कोप। अब चलो देखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप को, ठीक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जैसा कि फिगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि फिगर शोज ए सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इट कंसिस्ट ऑफ 2 कन्वर्जिंग लेंस। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, यहाँ पे हम लोग 2 कन्वर्जिंग लेंस का यूज करने वाले हैं, ठीक है, को एक्सियल, यानी वो एक ही लाइन पे रखा हुआ होगा, ठीक है। द वन फेसिंग द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो जिसके सामने, जिस लेंस के सामने, देखो यहाँ पे 2 लेंस है, एक लेंस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है जी, एक लेंस ये हो गया मेरा, और एक लेंस आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे, एक लेंस हमारा ये हो गया, ठीक है। तो देखो, तो अब इसका नाम भी उसी तरीके से रखा जाता है, कहा जाता है कि जो आपका जिसके पास ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी आप देखो एक हैवी इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है ना, इस तरह का। लेकिन हम जहाँ पे आंख को रखेंगे, जो मेरा आंख के पास होगा, वो वहां पे एक जो पीस लगा होगा उसको आई पीस बोलेंगे, ठीक है। और आगे में जो होगा, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा, तो वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव। तो काफी सिंपल सी बात है, मतलब जिस लेंस के सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्टिव। और चूंकि इसके जस्ट पीछे मेरा आंख होता है, ठीक है, जहां से हम देख रहे होते हैं, तो ये मेरा कहलाता है आई पीस। तो दोनों लेंस का नाम अलग अलग रख दिया गया, एक ऑब्जेक्टिव, एक आपका आई पीस, ठीक है जी। आगे देखो, द वन फेसिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो जिसके सामने ऑब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्टिव बोलेंगे, और जो मेरा आंख के पास होगा उसको हम आई पीस बोलेंगे, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव हैज ए स्मॉल अपर्चर एंड ए स्मॉल फोकल लेंथ। इसका जो फोकल लेंथ है वो स्मॉल होगा, अपर्चर भी स्मॉल होगा, ठीक है, देन आई पीस, ओके। द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस। अच्छा, अब देखो, अब ये जो गैप है ना, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये जो गैप है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूब लेंथ, ठीक है। यहां से लेके यहां तक, ये मेरा ट्यूब लेंथ कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है, ये क्या कहलाएगा, ये लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप भी कहलाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम लोग लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं, ठीक है ना जी। चलो, अच्छा, क्लियर हो गया। अब देखो, पहले भी आप पढ़ चुके हो, कोई नई चीज नहीं है। आगे, कैन बी वेरिड बाई अप्रोप्रिएट स्क्रूज फिक्स्ड ऑन द पैनल ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो ये चेंज हो सकता है, ठीक है, इसको ऐसा नहीं कि फिक्स रहता है, ये हम लोग अलग अलग व्यू के लिए इसको आगे पीछे घसका सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्टिव के सामने रखा गया है ऑब्जेक्ट, जिसका डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u0 है। अब देखिए, एक ऑब्जेक्टिव है, तो O फॉर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो हम लोग अगर कहीं पे u0 लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम ऑब्जेक्टिव का जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिए हैं, ठीक है। अगर v0 लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव के लिए
इमेज डिस्टेंस लिए हुए हैं, ठीक है। F0 लिख रहे हैं तो क्या मतलब है कि ऑब्जेक्टिव के लिए फोकल लेंथ है, ओके। और E फॉर आई पीस होता है, E फॉर क्या होता है मेरा आई पीस। तो अगर हम UE लिखेंगे तो इसका मतलब होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस, VE लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस फॉर आई पीस, और FE लिखेंगे तो फोकल लेंथ फॉर आई पीस, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे U0 लिया गया है, यानी ये ऑब्जेक्ट लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव है। तो ये देखो, ये चूंकि पैरेलल रे यहाँ से जब आ रहा है, फोटो अच्छे से देखिएगा, ठीक है, तो वो फिर यहाँ पे आके F पे कट रहा है, तो ये जो है ये आपका फोकस हुआ किसका, ऑब्जेक्टिव का। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस बनेगा वो FO बनेगा, ठीक है, फोकल लेंथ फॉर ऑब्जेक्टिव। अच्छा, अब देखिए इस ऑब्जेक्ट का जो पहला इमेज है इन्वर्टेड और थोड़ा बड़ा इमेज, इसके तुलना में थोड़ा बड़ा इमेज हमको यहाँ पे मिल रहा है, इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है। तो ये अब इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया, सो ऑब्जेक्ट लेंथ क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक UE हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका जो फाइनल इमेज है वो देखो यहाँ पे बन रहा है, जो कि काफी बड़ा है अगेन, ठीक है, और इसके कंपेयर में इरेक्ट है, बट इसके कंपेयर में फाइनली ये इन्वर्टेड है, बट इन लार्ज है, काफी बड़ा है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस इसको आप VE बोल सकते हो, यहां से यहां तक पूरा ये VE कहलाएगा, ठीक है, यहां से लेकर के पूरा यहां तक, ओके। अच्छा, तो ये सारी चीजें हो गई, तो इसको आपको अच्छे से देखना है। अभी हम लोग इसी पे काम करेंगे, और यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ थीटा, ठीक है जी। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड फर्स्ट फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो ऑब्जेक्ट रखा गया है ना वो बियॉन्ड फर्स्ट फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, सो दैट एन इन्वर्टेड एंड रियल इमेज, ठीक है, जिसको हम लोग इंटरमीडिएट इमेज कह रहे हैं, क्योंकि ये पहला इमेज है, ठीक है। इसके बाद हमको फाइनली बड़ा इमेज भी बनेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे कि पहले जो है ये मेरा ऑब्जेक्ट जो है, इसका पहला जो इंटरमीडिएट इमेज है, यानी तो ये हुआ ऑब्जेक्ट, और ये मेरा हुआ फाइनल इमेज, ठीक है, ये हुआ मेरा फाइनल इमेज। तो ये फाइनल इमेज है और ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो इसके बीच में भी एक इमेज बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट इमेज, इंटरमीडिएट यानी बीच का, ठीक है, मीडिएट इमेज। तो इसको इंटरमीडिएट इमेज कहेंगे। यहाँ पे देखो वही लिखा हुआ है, ठीक है, सो दैट एन इन्वर्टेड एंड रियल इमेज इंटरमीडिएट इमेज इज फाउंड बाय द ऑब्जेक्टिव। क्लियर है जी। तो आपको ध्यान ये देना है कि जो हम ऑब्जेक्ट रखे हैं ना, तो वो इसके फोकस से, इसका जो भी फोकस होगा, मान लो ये डिस्टेंस F0 है, ठीक है, तो हम F0 से थोड़ा सा आगे रखे हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है, बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज जो है देखो यहाँ पे बन रहा है। अब ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, फाइनल इमेज हमको यहाँ पे बन रहा है जो कि इन्वर्टेड और इनलार्ज है। दिस इंटरमीडिएट इमेज एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस एंड लाइज बिटवीन फर्स्ट फोकस एंड पोल ऑफ द आई पीस, ठीक है। तो ये जो बन रहा है, तो ये जैसे मान लो ये F0 FE, ये डिस्टेंस हम कह सकते हैं कि सपोज करते हैं कि ये मेरा FE है, ठीक है, FE है ये मेरा, ओके, मतलब ये इसका फोकस है आई पीस का। तो FE और पोल के बीच में ये इमेज बन रहा है, और जैसे ही ये हो गया तो अब जो सिंपल माइक्रोस्कोप का फंडा था ना वो ये काम करेगा। मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या था, आप ध्यान दीजिएगा, सिंपल माइक्रोस्कोप में ये था कि हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट को रखे थे फोकस और पोल के बीच में यहाँ पे, ठीक है, और फिर इसका जो है बड़ा इमेज और कह सकते हैं इरेक्ट और आपका वर्चुअल इमेज बनता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का काम ये यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। मतलब पहले एक छोटा सा ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा बड़ा कर दिए, तो उसका उल्टा इमेज यहाँ पे बन के आ गया, ठीक है। अब हम ये जो है ना, ये जस्ट सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करेगा, यानी जैसा आपका इमेज है वैसा ही उससे बड़ा इमेज आपको बना के दिखा देगा, ठीक है। तो चूंकि ये नीचे बन रहा था उल्टा, तो इससे ये भी आपका नीचे बन रहा है बट उससे बड़ा, बिल्कुल इसी पर ये काम कर रहा है। तो ये जरूरी है कि जो इमेज हम पहला वाला बनाए, मतलब ऑब्जेक्टिव जो इमेज बनाए, वो इसके फोकस और इसके पोल के बीच में हो, जैसा सिंपल माइक्रोस्कोप में था, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिए, आपको लिंक करना है पढ़ने के दौरान। अगर आप आईपीस को लिंक कर देंगे ना सिंपल माइक्रोस्कोप से, तो बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा समझना। तो यहाँ पे इसका बस यही काम था कि इस छोटे से ऑब्जेक्ट का थोड़ा सा बड़ा इमेज बना दिया। अब फाइनली मेरा सिंपल माइक्रोस्कोप वही करेगा, आईपीस वही करेगा जो सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोग करते थे, ठीक है। इस केस में देखिए जो हमको थीटा मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो आप थीटा ले लीजिए ये, ठीक है। और इस ट्रायंगल पे बात कर लेते हैं, ये छोटा ट्रायंगल है ना, ये छोटा ट्रायंगल पे बात कर लीजिए। तो थीटा मेरा हो जाएगा h'/UE। ये h' ये इसका हो गया परपेंडिकुलर, और इसका जो आपका बेस है, चूंकि ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, दिस इज, तो ये आपका UE है, यहाँ से लेकर के
यहां तक, ठीक है जी। तो h डैश बाई यूई हो गया, यहाँ पे हमको ये थीटा मिल गया, ठीक है। h डैश क्या है, h डैश जो है आपका हाइट ऑफ फर्स्ट इमेज है, और यूई जो है इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द आईपीएस। बहुत सिंपल चीज है, बहुत बड़ा कोई लेंदी टास्क नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब देखो आगे, अब देखो थीटा नॉट क्या था, याद कीजिए। अगर हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करें, जस्ट एकदम स्टार्ट से चले जाइए, अगर हम सिर्फ जो है अपने आंख को, ठीक है, बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के यूज किए, अगर हम ये देखें कि कोई ऑब्जेक्ट है h हाइट का, ठीक है, और उसको हम अगर देख रहे हैं कहां से, जो मेरा लीस्ट डिस्टेंस है यानी d से, ठीक है, तो उस केस में जो थीटा नॉट बनता था, ठीक है, नेक्ड आई के केस में वो क्या था, वो था हमारा h बाई डी। एकदम जस्ट स्टार्ट किए थे जहां से हम लोग कॉन्सेप्ट वहां का, तो थीटा नॉट मेरा h बाई डी था। तो हम इसी से तुलना करेंगे ना कि जब हम कोई बीच में इंस्ट्रूमेंट नहीं रखते हैं तब हमको जो एंगुलर मेजरमेंट है वो क्या मिलता है, ठीक है, जो एंगल है वो क्या मिलता है, और जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट जैसे भी हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप रख दिए हैं तो हमको अब थीटा क्या मिल रहा है, तो इन दोनों में कंपेयर करेंगे। और इसी से क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन हो जाता है कि हम ऑब्जेक्ट को एक्चुअली कितना बड़ा कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग पोजीशन था, यहां से तुलना करना है। सो थीटा नॉट इज h बाई डी, ठीक है, फॉर दिस केस। अच्छा, अब देखो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा, तो अगेन थीटा बाई थीटा नॉट, थीटा जो हमको कंपाउंड माइक्रोस्कोप से मिला और थीटा नॉट जो हमको नेक्ड आई से मिल रहा था। तो अब देख लो, तो थीटा का वैल्यू क्या आया है, तो थीटा का वैल्यू हमारा आया था h डैश बाई यूई, और थीटा नॉट मेरा इसको उलट देंगे तो d बाई एच हो जाएगा, ठीक है। यहां से हम लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, h डैश बाई एच और d बाई यूई, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब आप देखिएगा यहाँ पे ये h डैश बाई एच हो गया, ये d बाई आपका यूई हो गया। तो इसको अगर अच्छे से देखा जाए ना, तो h डैश बाई एच क्या है, तो ये है आपका, जैसे h डैश बाई एच क्या है, इसको आप देखिएगा, तो ये क्या है, ये सिंपली अगर मैं ऑब्जेक्टिव के लिए बात करूं, फॉर ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान दीजिएगा, तो h डैश क्या है, तो h डैश है साइज ऑफ इमेज या बोलिए हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, और डिवाइडेड बाई h क्या है, तो h है हमारा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और याद कीजिएगा अच्छे से, तो ये जो फॉर्मूला है ये है लीनियर मैग्निफिकेशन का, जिसको हम लोग सिंपली m बोलते हैं। तो फॉर ऑब्जेक्टिव इसको हम लोग m नॉट बोलेंगे, ठीक है, o फॉर ऑब्जेक्टिव m नॉट, ठीक है। तो ये h डैश बाई h क्या है मेरा, ये लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव है, और इसको हम क्या लिखते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज बाई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी हम इसको लिख सकते हैं v नॉट बाई u नॉट, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो वही बात किया गया है कि हम लोग h डैश बाई h को क्या बोल सकते हैं, v नॉट बाई u नॉट, ठीक है। ये लीनियर मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन है जो आप पहले से जानते हो। तो यहाँ पे मैं इसको हटा करके ये डाल दे रहा हूँ, ठीक है, और d बाई यूई को ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। शॉर्ट में याद रख सकते हो ऐसे कि यहाँ पे शुरू में क्या है, m नॉट है, बाद में me है, यानी ये सिंपली जो मैग्नीफाइंग पावर है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर। ये तो लीनियर मैग्निफिकेशन है, इट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। सो इट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव का लीनियर मैग्निफिकेशन आपको लेना है, और ये जो ME है ये क्या है, ये मेरा है एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, ठीक है जी, आईपीस, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो लीनियर मैग्निफिकेशन तो सिंपली ऐसे ही निकलता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बाई साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इक्वल टू कर दीजिएगा तो इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये आपका हो गया लीनियर मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पे ये v नॉट बाई u नॉट, ठीक है, और d बाई यूई, तो ये आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन है, और ये वही है जो हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में निकाले थे। तो क्या निकाले थे, तो d बाई यूई ही निकाले थे, आपको याद आता होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये d बाई, वहां पे d बाई आपका u नॉट था, चूंकि वो ऑब्जेक्टिव से आप ले रहे थे तो u 0 था, ठीक है, बट यहाँ पे चूंकि आईपीएस के लिए है तो d बाई ये यूई बन जाएगा। बस इसको ध्यान देना, बिल्कुल आपको लिंक करना है जो मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। अगर आप एक बार देखोगे तो देख लो, यहाँ पे वही चीज है। देखो यहाँ पे क्या था, फाइनली आप देख सकते हो कि मेरा जो आया था वो आया था d बाई यू नॉट, ठीक है। तो जो हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप में निकाले थे ना, ये आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन था, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर भी बोल सकते हैं, और हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, एंगुलर मैग्निफिकेशन। क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ पे एंगुलर मेजरमेंट पे बात कर रहे हैं, यानी जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये जो एंगल है इसको हम लोग बड़ा करने की बात कर रहे हैं। जितना बड़ा करेंगे उतना हमको बड़ा इमेज मिलेगा। बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात हो रही है, सो इट इज एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो जो मैग्नीफाइंग पावर होता है MP, मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर, ये एक्चुअली क्या होता है, तो ये आपका रेशियो ऑफ एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है जी।
चलिए अब आप यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि यस कहाँ थे हम लोग। चलो फार्मूला हम लोग का बन चुका है। तो ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फाइनल फार्मूला आ गया, V नॉट बाई यू नॉट डी बाई यू ई। ठीक है, चलिए अच्छा यहाँ पे जो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप मिलेगा वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो मिलेगा हमको L इक्वल टू V नॉट प्लस यू ई। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब बिल्कुल फिगर से याद रहेगा, बहुत बड़ा चीज नहीं है। आप देख लो फिगर को, जो हमको ट्यूब लेंथ था, यही मेरा ट्यूब लेंथ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है जी, इन दोनों के बीच का लेंथ, तो वो क्या है, तो आप दिख रहा है V नॉट प्लस यू ई कर दीजिएगा तो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो V नॉट प्लस यू ई कर देंगे, सिंपली हमको क्या मिल जाएगा, दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा, ट्यूब लेंथ मिल जाएगा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप बोलिए या बोलिए ट्यूब लेंथ। ठीक है, यहाँ पे जो ट्यूब लेंथ है वो क्या है, वो है हमारा L इक्वल टू V नॉट प्लस यू ई। इसको आपको याद कर लेना है, जिसको मैं इनबॉक्स कर रहा हूँ क्योंकि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, तो इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी दो केस हो सकता है, एक आपका रिलैक्स आई और दूसरा आपका जो है इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर रिलैक्स आई की बात करें तो रिलैक्स आई यानी इमेज आपका कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। अगर इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा तो ऑब्जेक्ट लेंथ क्या होना चाहिए, उसके लिए बताइए, फोकस। ठीक है, बट किसके लिए, आईपीस के लिए, क्योंकि आप फाइनल इमेज की बात कर रहे हैं, तो फाइनल इमेज कौन बनाएगा, आईपीस बनाएगा। तो हमको आईपीस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेना होगा, फोकस। ठीक है, उसका फोकस ले लेंगे तो हमको इमेज क्या मिलेगा, फाइनली इन्फिनिटी पे मिलेगा। तो यूई को अगर मैं एफ ई रख दूंगा तो अब मेरा जो मैग्नीफाइंग पावर है वो एम एट इन्फिनिटी कहलाएगा, कि हम इमेज को इन्फिनिटी पे देख रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V नॉट बाई यू नॉट, ये तो चेंज करेगा नहीं शुरू वाला। ठीक है जी, और बाद में हो जाएगा आपका D बाई यू ई के जगह पे क्या ले लेंगे, एफ ई ले लेंगे। ठीक है, ये बन गया आपका नया फॉर्मूला फॉर द इन्फिनिटी पर। ठीक है, और इस केस में L इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, तो L इन्फिनिटी हमारा हो जाएगा V नॉट। तो ठीक है, यू ई के जगह पे आपको एफ ई लेना है, तो बस सिंपली आपको क्या करना है, रिलैक्स्ड आई के लिए जहां जहां जो है यू ई होगा वहां पे आप एफ ई कर लोगे। ठीक है, हो गया। अब देखिए, अगर आप फाइनल इमेज को डी पे बनाना चाहते हैं, यानी लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डी पे बनाना चाहते हैं अगर फाइनल इमेज को, तो उस केस में आपको फिर से लेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप में किए थे। तो यूज कीजिए लेंस फॉर्मूला को। ठीक है, तो आईपीस के लिए यूज करेंगे तो वही होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको भी लेना होगा -d और यू लेना होगा मेरे को -ue फॉर द आईपीस। ठीक है जी, एफ तो हमारा पॉजिटिव ही होता है फोकस लेंथ। ठीक है, तो एफ ही लेंगे। देखो यहाँ पे इसको यूज करूँ तो यहाँ से आपको यूई 1 बाई यूई का वैल्यू ये आ जा रहा है, और चाहो तो आप यूई निकाल सकते हो, यूई आपका ये आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर इस यूई को मैं अगेन पुटअप कर दूं, ठीक है, यहाँ पे तो हमको मैग्नीफाइंग पावर मिल जाएगा एट डी, और यहाँ पे यूई डाल देंगे तो हमको लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप मिल जाएगा, जो कि आपको दिख रहा है, देख लीजिए। ठीक है, डाल दिया वैल्यू तो हमको एम डी ए मिल गया यूई के वैल्यू डालने से, और एल डी ए मिल गया। बट ये देखो, ये मैं रटने का सलाह नहीं देता। ठीक है, मैं रटने का बिल्कुल सलाह नहीं देता हूँ। मैं आपको ये बोलूंगा ना कि आप जो है सिर्फ ये याद रखिए। ठीक है, चाहे तो ये याद रख सकते हैं, ये वाला। ठीक है, और ये भी तो काफी इजी है, बट आप सिर्फ ये याद रखो, जो मेन फॉर्मूला है वो है ये हमारा ये वाला। मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, V नॉट बाई यू नॉट डी बाई यू ई, यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। ठीक है, बस ये याद रखना, ये और ये। और लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होता है, तो ये होता है। बाकी रिलैक्स्ड आई होगा तो यूई को एफ ई ले लेंगे, मतलब कुछ नहीं करना। रिलैक्स्ड आई होगा तो यूई को एफ ई ले लीजिएगा, और अगर मतलब क्या इन्फिनिटी पे चाह रहे हैं इमेज अगर आप, ठीक है, और अगर आप इमेज को डी पे चाह रहे हैं तो आपको क्या लेना है, तो आपको यूई को ले लेना है, वो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, जब हमारा फाइनली इमेज डी पे बनेगा तो उस केस में यूई हमारा क्या आ जाता है, तो ये आ जा रहा है, ये आप निकाल भी सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। तो मैं यही बोलूंगा कि बहुत इजीली काम करना है, इजीली काम करेंगे तो सारा क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो आई होप आपको मैग्नीफाइंग पावर जो है ना तो समझ में आ गया। लीनियर ये सिंपल माइक्रोस्कोप का कैसे निकालते हैं, कंपाउंड का कैसे निकालते हैं, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अगर आपको इसका एक्सप्रेशन एग्जाम में आता है तो आप उसको काफी जल्दी कर पाओगे, और न्यूमेरिकल तो बहुत ही बिंदास तरीके से कर पाओगे। कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ क्विक एमसीक्यूज है। जैसे फर्स्ट नंबर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे बोलता है लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज 5। तो लीनियर मैग्निफिकेशन दिया हुआ है सिंपल माइक्रोस्कोप का, यानी हम इसको कह सकते हैं, हमको एम नॉट दिया हुआ है 5। ठीक है, फाइंड इट्स फोकल लेंथ, बोलता है इसका फोकल लेंथ बताइए। अब देखिए, सिंपल माइक्रोस्कोप अगर है तो माइक्रोस्कोप है तो वहां पे जो लीनियर मैग्निफिकेशन है वही क्या होगा, मैग्नीफाइंग पावर होगा। ठीक है, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप में एक ही लेंस होता है, तो मैग्नीफाइंग पावर का ही यूज कर लीजिए। तो यही आपको कह सकते हैं कि 5 दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और इसका फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े थे,
तो यहाँ पे देखो इमेज कहाँ पे बन रहा है ये कुछ नहीं दिया ना। तो अगर ऐसा है कि इमेज नहीं दिया है, मतलब कि रिलैक्स्ड आई है या लिस्ट डिस्टेंस पे बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग सपोज कर लेंगे इस चीज को बाय डिफॉल्ट कि जो इमेज है वो डी पे बन रहा है। ठीक है, सपोज भी एट डी, भी कहाँ पे बन रहा है, डी पे बन रहा है। भी अगर डी पे बनता हो तो एम का वैल्यू क्या होता है, 1 + d/f होता है। ये तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, हम लोग ऊपर में देख चुके हैं। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि फोकल लेंथ क्या होगा, देख लेते हैं। तो इसको 5 - 1 कर दीजिएगा तो d/f हो जाएगा। तो ये 4 हो गया, तो f का वैल्यू क्या आ जाएगा, d/4। ठीक है, d क्या होता है, d होता है 25/4 कीजिएगा तो 4 × 6 = 24। ठीक है, 110 4 × 2 = 8 और 6.25 सेंटीमीटर ये आपका फोकल लेंथ होगा। तो आपको बहुत जल्दी इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा जी। ठीक है, आगे देख लेते हैं फिर क्या है। नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 32। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात आ गई, मैग्नीफाइंग पावर आपको 32 दिया हुआ है। ठीक है, इफ द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का दिया हुआ है 8 है, यानी आपको m0 दे दिया है, कितना है, 8 है। और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस आपसे पूछ रहा है, तो लॉलीपॉप क्वेश्चन हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो मैग्नीफाइंग पावर होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का वो क्या होता है, m0 × me होता है। ठीक है, तो ये आपका 32 है, ये 8 है, तो ये कितना होगा भाई, ये तो दिख रहा है यहाँ से कि 4 होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था इस तरह का। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखो यहाँ पे है, यस 3 नंबर बोलता है द मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 20। ठीक है, तो अगेन आपको एम दिया हुआ है 20 है। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है जी, एंड इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट, यानी वही डी पे बन रहा है, भी जो है मेरा वो डी पे बन रहा है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव निकालना है। तो अगेन ये क्या होता है, ये हमारा MO × ME होगा। ठीक है, ME फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि भी आपका डी पे बन रहा है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि ME मेरा क्या होता है, तो ME मेरा होता है, जैसे हम लोग अभी अगर हम लोग पूरा फॉर्मूला भी देख लें तो काफी इजी यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे पूरा फॉर्मूला क्या आता है, चूंकि आपको अच्छा m0 आपको अलग से पूछ रहा है। ठीक है, तो चलो इसको निकाल लेंगे। तो ME कैसे निकालेंगे, देखिए, तो ME निकालने के लिए चूंकि भी आपका डी पे बन रहा है, ठीक है, तो हम लोग लेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1/v - 1/u = 1/f। ठीक है जी, ये लगा लेंगे। ओके, अच्छा ME का वैल्यू क्या होता है, m0 तो हमको निकालना है, ME का वैल्यू होता है d/ue। तो याद रखिए, सारी चीजों को याद रखिए। ठीक है, m0 क्या होता है, m0 होता है v0/u0, हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, और ME क्या होता है, d/ue। तो m0 तो निकालना ही है, ये निकाल लेंगे, तो हमको d/ue ही तो चाहिए। ओके, अब देखिए, अगर मेरा फाइनल इमेज बन रहा है d पे, यानी 25 पे, तो भी मेरे को -25 लेना होगा। सो -1/25। ठीक है, माइनस, अच्छा u जो भी हमको लेना है तो निकल जाएगा अभी वो खुद से, कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ पे f कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 5। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग देखेंगे तो क्या आ जाएगा, तो -1/u = आ जाएगा 1/5 + 1/25। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लो तो 25 आ जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका 25, अच्छा यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 + 1, तो ये आपका आ जा रहा है 6/25। ठीक है जी, यहाँ से u मेरा फाइनली क्या आ जाएगा, -25/6 ये आ गया। ठीक है, ये मेरा UE आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लोग आईपीस के लिए काम कर रहे हैं ना, फॉर आईपीस काम कर रहे हैं, फॉर आईपीस, क्योंकि हमारा काम है ME को निकालना। ठीक है, तो UE आपका निकल गया -25/6। तो मेरे को d/UE चाहिए, तो d/UE क्या आ जाएगा, तो d/UE आ जाएगा मेरा, d होता है 25 और UE मेरा आया है 25/6। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर निकालना है, तो दोनों का हम लोग क्या लेंगे, मॉड वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो निगेटिव को मैं हटा देता हूँ। निगेटिव ये बता रहा है कि जिस साइड इमेज है उसी साइड ऑब्जेक्ट है, तो ये तो खैर फोटो से क्लियर है कि आईपीस में जिधर इमेज होता है उधर ही ऑब्जेक्ट होता है, तो ये माइनस का मतलब बस यहाँ पे वही है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या ले लेंगे हम लोग, 25/6। तो 25 आपका कैंसिल हो गया, तो फाइनली जो d/UE है इसका वैल्यू क्या आ जा रहा है, 6 आ जा रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या आ गया, m0 × 6 आ गया। ठीक है, जबकि ये आपको 20 दिया हुआ है, तो यहाँ से आपका m0 तो निकल ही जाएगा ना, m0 क्या आ जाएगा, 20/6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ओके, तो इसको सोल्व कर देते हैं, तो हो जाएगा 6 × 3 फिर 2 आएगा, तो यहाँ पे 3.33। तो वो काफी सिंपल है। अभी वीडियो लेंथ तो काफी लंबा हो गया, तो इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसके और भी MCQs करेंगे। तो आपको किसी को छोड़ना नहीं है, जितना क्वेश्चन करते जाइएगा उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा, खूब मजा आएगा, कोई भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से अच्छे से देखिएगा, लिंक करने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप यूट्यूब पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस तरह के काफी सारे कंटेंट हैं। और अगर आप किसी कोर्स की तैयारी कर रहे हो, मान लो आप TGT की तैयारी कर रहे हो,
जिसमें आपका ये सिलेबस है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरा कोर्स बाय कर लो। काफी कम रेट में बहुत ही अच्छा कोर्स है। वहां पे मैंने काफी सारे वीडियोस कराए हैं आपको, काफी सारे क्वेश्चंस कराए हैं, आपको पीडीएफ भी मिल जाता है। मैं आपके टच में रहता हूं, आप मेरे से क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाती है। तो उसके लिए आपको मेरा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। मेरा ऐप है MSc लर्न ऑनेस्टली, ठीक है। MSc लर्न ऑनेस्टली, ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद वहां पे आप बहुत सारा कोर्स को देख पाएंगे, ठीक है, और काफी कम रेट में वहां पे परचेस कर पाएंगे। सारा कुछ ऑटोमेटेड है और मुझसे आप फिर डाउट भी डिस्कस कर पाएंगे। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।